नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 11 का अध्याय नंबर 10। प्रश्नावली 10.1 है। पाठ का नाम है शंकु परिच्छेद। बेटा आपको बता दें कि सबसे पहले हम इसमें पूरी की पूरी प्रश्नावली में समझेंगे वृत्त का समीकरण निकालना। वृत्त का समीकरण मान लीजिए वृत्त है, ये उसका केंद्र है, ठीक है, जिसे केंद्र के निर्देशांक हम मान लेते हैं h, k, ठीक है, और ये उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या को हम मान लेते हैं r, ठीक है। अब जो है इसका समीकरण कैसे निकालोगे आपको बता दें। उसके लिए सूत्र होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख लिए पूरी की पूरी प्रश्नावली में सिर्फ यही सूत्र लगेगा बच्चों, ठीक है। सूत्र होता है इसका वृत्त का समीकरण। सूत्र होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र आप ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी प्रश्नावली में आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक सूत्र से सारे के सारे सवाल लगेंगे। तो चलिए आपको पहला सवाल बताते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। पहला सवाल बच्चों आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं, केंद्र आपको दे रखा है 0,2 और त्रिज्या दे रखी है 2 इकाई। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे लिखना हल पहले का, ठीक है, प्रश्न संख्या पहले का हल में आपको दिया है, क्या दिया है बच्चों, आपको दे रखा है केंद्र, केंद्र जो कि h, k हो, आपको इसकी जगह दे रखा है 0,2, ठीक है, और त्रिज्या, त्रिज्या यानी r की जगह पे आपको दे रखा 2 इकाई। कितना दे रखा है, 2 इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि ये आपका जो है, ये आपका h है और ये आपका k है और ये आपका r है। अब क्या करो, डायरेक्ट लगाओ, यहाँ पर आप वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण का सूत्र, सूत्र होता है बच्चों यहाँ पर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x का x माइनस h की जगह पे 0 है उसका होल स्क्वायर प्लस y का y रहेगा और k की जगह पे हमारा 2 है उसका होल स्क्वायर और r की जगह पे 2 है तो उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन करते हैं तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b बराबर में 2 दूनी 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूना 4 पीछे y और ये प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा बराबर में 0। देखिए ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 कट गया। अब क्या बचा, यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। बच्चों यही आपका वृत्त का समीकरण आया है, ठीक है, यही आपका वृत्त का समीकरण है, यानी कि यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 2 में आपको दे रखा है केंद्र, यहाँ पे लिखो केंद्र आपको दे रखा है h, k की जगह पर -2,3 और त्रिज्या बच्चों दे रखी है आपको, त्रिज्या r बराबर दे रखा है 4। सूत्र लगा दो यहाँ पर वृत्त का समीकरण का, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो बेटा, x का x रहेगा, h की जगह पे देखो बेटा क्या है, ये h है और ये k है, तो ये माइनस का 2 है का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मतलब 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b बराबर 4 चक्कू 16। अब देखो इसको भी ओपन कर लो, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये अपना b, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 3 3 9
ये हो गया 3 दूनी 6y, क्या हो गया 6y बराबर 16। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस का 4x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y और ये 9 और 4 13 प्लस के 13 माइनस के 16 बराबर 0। एक बार और सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x बच्चों माइनस का 6y और ये माइनस का 3 बराबर में 0। बेटा यही आपका व्रत का समीकरण है दूसरे का, ये आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 3 में बच्चों देखो, आपको केंद्र दे रखा है, यहाँ पे लिखो कि केंद्र जो है आपको दे रखा है h, k की जगह पर 1/2, 1/4। ठीक है, और त्रिज्या आपको दे रखी है बेटा, त्रिज्या r बराबर आपको दे रखी है 1/12। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हमें मान रखना है व्रत के समीकरण में। ठीक है, तो व्रत के समीकरण में हमें सूत्र लिख लिया, इसमें मान रखेंगे तो ये है h और ये है k और ये r की वैल्यू है। तो यहाँ पर रखेंगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k 1/4 का होल स्क्वायर बराबर r का मतलब 1/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b बराबर 1/12 बराबर में 144। ठीक है, आगे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये 2 1 कम 2, ये 2 दूनी 4। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 दूनी 4 माइनस का x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1/4 चक्कू 16 और ये माइनस का y/2, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा 144, या अभी रहने दो इसको, इधर लाने को बाद में ले आएंगे, ये बराबर में 144 उधर ही रहने दो। ठीक है, अभी क्या करो, ये आपका x माइनस वाई का है और ये आपका y माइनस 1/4 का है। ठीक है, अब इनको अंदर ही अंदर सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, देखो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, तो ये पूरा का एलसीएम कितना हो गया 4, इसी कंचे गुणा करो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 इधर हो जाएगा 4x। ओके, ये प्लस कर लो, सेम यही ट्रिक इधर लगा दो, 16 और 2 का एलसीएम लोग कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर 16 यहाँ रखो, 16 y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 8 16 तो 8y। ठीक है, और बराबर में 144। इसका फ़ायदा भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पर करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा 16। तो 16 यहाँ और 16 यहाँ कट कर लो, 4 चक्कू 16, इधर 4 की गुणा करा लो। ठीक है, तो 4 की गुणा कराओ, 4 चक्कू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 कम 4, ये हो गया 4 चक्कू 16x, ये 16 से 16 कट गया, प्लस 16 बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 8y बराबर में 1/144। ठीक है, आगे देखो ये कट कर लो, 16 कम 16, 16 नेम 144। ठीक है, आगे यहाँ पे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका, आप क्या कर सकते हैं इसको और आगे बढ़ाओ, 16x स्क्वायर प्लस 4 और 1 5 माइनस का 16x प्लस का 16y स्क्वायर माइनस का 8y बराबर में 1/9। आप क्या करा सकते हैं, कंची गुणा करा दो इधर। ठीक है, 9 की, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, अब 9 की गुणा करा दो इधर कंची, तो 16 नेम 144 एक्स स्क्वायर, 9 पंजे 45, फिर 16 नेम 144 एक्स, फिर 16 नेम 144 वाई स्क्वायर और 9 8 72 वाई बराबर में यहाँ पे बेटा 1 है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सारी चीज़ें क्रम से लिख दो, तो 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस का 72 वाई प्लस के 45, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस का 144 एक्स माइनस के 72 वाई, ये हो गए प्लस के 44 बराबर में 0। बेटा आपका यही तीसरे का आंसर है व्रत के समीकरण में। ठीक है,
प्रश्न में देखिए, इस वाले चौथे प्रश्न में आपको केंद्र दे रखा है बच्चों, यहाँ पर h कॉमा के की जगह पर 1,1 दे रखा है और आपको त्रिज्या दे रखी है बच्चों r की जगह पर √2। ठीक है, तो बेटा वृत्त का जो समीकरण होता है वो सूत्र लिख लो। वृत्त का समीकरण जो होता है वो आपका होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका h है, ये k है और ये आपका r है। तो यहाँ पर x माइनस एच का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया यहाँ पर बच्चों a स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। ठीक है, ये हो गया, रूट से स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, 2 रह जाएगा सिर्फ। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 रहेगा, 2 1 कम 2, ये 2x हो गया प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 2y बराबर में 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 2, ये प्लस का था इधर आएगा माइनस का 2 हो गया बराबर में 0। यहाँ पर देखिए प्लस का ये माइनस कट जाएगा, अब जो बचा वही आपका क्या है, वृत्त का समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या है, यही आपका आंसर है, ये है आपका वृत्त का समीकरण चौथे वाले के लिए। पांचवें प्रश्न में देखिए बेटा, आपको केंद्र दे रखा है, यहाँ पर केंद्र दे रखा है h कॉमा के की जगह पर आपको दे रखा है -a कॉमा माइनस का b। ठीक है, और यहाँ पर त्रिज्या जो है आपको दे रखी है इस बार r बराबर दे रखा है √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जो है आपका वृत्त का समीकरण का सूत्र लगाएंगे। वृत्त का समीकरण का सूत्र होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका जो है h है, ये आपका k है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x माइनस h का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका माइनस का a है का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह पे क्या है, यहाँ पर b है का होल स्क्वायर बराबर, अब ये अंडर रूट के अंदर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, उसके बाद में आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, ये रूट तो कट गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। ठीक है, अब ये इसको ओपन करेंगे हम लोग सूत्र को, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये a और ये b बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2yb, और यहाँ पर हो जाएगा अपना माइनस का a स्क्वायर, ये माइनस से इधर आएगा प्लस का b स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, जो कटता है उसे काट लीजिए बेटा, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का। ओके, उसके बाद में कुछ भी नहीं कटेगा। आगे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये b और ये b हो गया 2b स्क्वायर, और फिर उसके बाद में ये बचा आपका प्लस का 2xa, उसके बाद में आपका ये बचा, ये लिखोगे 2yb, कुछ बचा और कुछ भी नहीं, यही आपका बेटा वृत्त का समीकरण हो गया। ठीक है, ठीक है, आप देखिए छठा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न 6 से लेकर 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र हमें निकालना है। अब हमें जो है वृत्त का केंद्र निकालना है और त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कहाँ से, 6 से लेकर 9 तक। छठे सवाल में हमें वृत्त का समीकरण दे रखा है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब फिर इसकी तुलना कराएंगे वृत्त के समीकरण से। फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कि समीकरण 1 में
वृत्त के समीकरण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से कराने पर, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप तुलना कराओगे तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि h की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो ये h की जगह पे 5 आ गया है, ठीक है। और ध्यान रखना ये माइनस का h है बेटा, माइनस का h है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का h जो है उधर चला जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, h निकल आया। अब k को देख लेते हैं, k की तुलना करो, देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस, यानी समान है, तो यानी कि ये हम लोग 3 लिखेंगे k। ओके, उसके बाद में हम r की जगह पे देखेंगे, आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर ये 36 किसका वर्गमूल है, ये है आपका 6 का, किसका है 6 का, लो निकल आया। यहाँ पर हमें लिखना है कि अतः केंद्र h कॉमा k की जगह पर आपका कितना है -5,3, ठीक है। उसके बाद में त्रिज्या r बराबर 6 आया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 को, ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में हम लोग जो है समीकरण को पहले लिख लेते हैं। वृत्त का समीकरण हमें दे रखा 7 में बच्चों, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस का 45 बराबर में 0, ठीक है। अब ये क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सही से लगाना होगा, ये थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों यहाँ पर इसको, अब फिर इसमें लिखेंगे, तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से कराने पर, ठीक है। उसमें हमें डायरेक्ट मिल गया था, इसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा आइए आपको वो बता देते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर x वाले हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, देखो ये x स्क्वायर है, फिर माइनस का 4x एक ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस करते हैं, बाई वाले को एक तरफ रखते हैं, बची हुई संख्या को उधर भेज देते हैं, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस का 4x है, 4x है मतलब 4x का आधा करो बेटा, 4x का आप आधा करोगे 2x आएगा, कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4 होगा, तो बस 4 इधर जोड़ देंगे हम लोग, इधर जो है 4 जोड़ा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाई स्क्वायर करा, अब यहाँ पर कितना है बाई के गुणा में 8 है, 8 का आधा करो 4, 4 का स्क्वायर करो कितना होगा 16, तो बस 16 यहाँ पर जोड़ दो। अब जितना इधर इधर जोड़ा है उतना ही इधर जोड़ो आके, कितना जोड़ा 4 जोड़ा और इधर 16 जोड़ा। ध्यान रखना 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ा, ठीक है, 8 का आधा 4, 4 का वर्ग जोड़ा 16, और जितना इधर जोड़ा उतना ही इधर जोड़ो आके। ओके, अब देखो आगे, ये आपका फार्मूला बन गया, किसका बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 किसका वर्ग है 2 का, ऐसे इधर y माइनस 4 का होल स्क्वायर बना, और ये हो गया आपका यहाँ पर 65, कितना हो गया 65। अब यहाँ पर आप तुलना कर सकते हैं कि h बराबर, देखो यहाँ पर माइनस का h है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो समान है, चिन्ह भी सेम है, तो यानी 2 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग k को देखते हैं, k देखो इधर माइनस का है, इधर भी माइनस का, यानी कि हम लोग प्लस का 4 लिख सकते हैं। आर स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर का जब उधर भेजोगे 65 पे तो ये अंडर रूट 65 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, ठीक है, क्या लिखेंगे अतः वृत्त का केंद्र h, k बराबर यहाँ पर हो गया 2,4, ठीक है, और त्रिज्या r बराबर आपकी होगी अंडर रूट 65, ठीक है। इस तरह 7वां सवाल लगा, उसी तरह से ये सवाल भी लगेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम जो आपको रेखा दे रखी है समीकरण वृत्त का, उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 10y, ये माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा बच्चों। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पर x वाले सब साथ में लिख दो एक एक ब्रैकेट में, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 8x, ठीक है।
ऐसे ही बाई को अलग लिख दो, बाई स्क्वायर ये हो गया प्लस का 10 बाई बराबर में 12। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें पता लगाना है किसका वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल बनाने की विधि होती बेटा, माइनस का 8 है, 8 का आधा करो 4 हो गया, 4 के वर्ग को जोड़ दो, वर्ग को जोड़ो कितना हो जाएगा 4 चौको 16। ठीक है, इधर देखो, इधर जो है वाई स्क्वायर लिखा आपने, 10 बाई लिखा। अब बाई के गुणांक में क्या लिखा है आपका 10 लिखा दिख रहा है, 10 का आधा कितना होगा 5, 5 का वर्ग को जोड़ दो, 25 को जोड़ दिया। अब जितना जितना इधर जोड़ा 16 जोड़ा आपने, ठीक है, फिर 25 जोड़ा उधर जोड़ दो। ठीक है, ये आपका हो गया है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका बाई माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर सब प्लस है तो प्लस का फार्मूला बनेगा। इधर ये जोड़ोगे आप 12 और 16 और 25 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 53। क्या हो गया 53। ठीक है, अब जो है इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब यहाँ पे लिखो कि समीकरण 2 की तुलना x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से करने पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो कि माइनस एच और माइनस 4, यानी h बराबर कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि समान चिन्ह है तो इसलिए 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो माइनस का k है और यहाँ पर प्लस का k है, तो ये माइनस का k जो था इसके सामने आ गया माइनस, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा। आर स्क्वायर, स्क्वायर इसके ऊपर रूट जो हो जाएगा, क्योंकि r बराबर आपको हो जाएगा √53। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि अतः केंद्र h k की जगह पर आपका आया 4 माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ पर लिखो त्रिज्या r बराबर आपका हो गया √53। ठीक है, ये आपके केंद्र और त्रिज्या रहा। अब देखिए नवा सवाल, प्रश्न में देखिए आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का x बराबर में 0, और आपको पता है कि वृत्त के समीकरण में जो है x स्क्वायर और y स्क्वायर होता है, यानी कि कहने का मतलब ये आपका जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक में 2 है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पर नीचे लिख दिया आपको और अच्छा समझाने के लिए कि वृत्त के मानक रूप में जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, इसलिए पूरी समीकरण को हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। अच्छा, देने पर हमें मिलेगा क्या, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। देखिए ठीक है, 2 से इधर भाग देते हैं, 2 से इधर भाग देते हैं, 2 से इधर भाग देते हैं और 2 से इधर भी भाग देते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 से 2 कट गया, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अगले जो हमारा बचा है वो लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स बराबर में 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले को एक तरफ लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स। आप देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे बता दें कि 1/2 का आधा होता है आपका 1/4। कितना होता है 1/4। 1/4 को हम लोग क्या करेंगे, 1/4 के स्क्वायर को जोड़ेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और 4 का हो जाएगा 16, जोड़ दिया, ये स्क्वायर बना दिया। ठीक है, प्लस लगाते हैं। वाई स्क्वायर सिर्फ है, वाई स्क्वायर सिर्फ है तो इसको ऐसे जोड़ दो, चाहे आप यहाँ पर प्लस में 0 लिख लो। ठीक है, उसका होल स्क्वायर बना लो, या चाहो तो डायरेक्ट खाली इसको लिख दो क्योंकि ये अकेला है, बराबर में 0। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये हो गया एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें के का मान चाहिए होता तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों देखो, ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे कि ये लिख लिया, बाई वाले को अलग लिख देते हैं। अब हमें बनाना है स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर 1/4, 1/2 का आधा होता है 1/4, अब 1/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना 1/4 का स्क्वायर, 1 का 1 रहेगा, 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, प्लस बाई यहाँ पे लिखेंगे। अब बाई का गुणांक में कुछ भी नहीं है तो उसे क्या मान लेंगे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और 0 तो अपना है ही। अब इधर क्या जोड़ा, 1/16 आपने जोड़ा, फिर उसके बाद में क्या करा आपने, 0 को घटा दिया। ठीक है, घटाया जोड़ा आप जो चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पर, घटाने जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा विशेष। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 1/4 का ये होल स्क्वायर हो गया है, प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 0 ही कर लो, क्योंकि
जो सूत्र होता है वृत्त का उसमें जो है माइनस का होता है। बराबर में कितना बचा, ये 1/4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 की तुलना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से करने पर ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा क्योंकि सेम सिंबल है। और k बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और r बराबर आपका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः केंद्र h, k बराबर 1/4, 0 और त्रिज्या r बराबर 1/4 है। ठीक है, अगला देखो 10वां प्रश्न। प्रश्न 10 है, बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x + y बराबर 16 पर स्थित है। देखिए बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु दो दे रखे, एक ये है और ये दूसरा ये है। कह रहे इससे जो है आप जो है h, k और h, k दोनों ले लो और इससे दो समीकरणें बनाओ वृत्त की। ठीक है, उसके बाद में कह रहे केंद्र निकालो। क्या निकालो, वृत्त का केंद्र निकालो। उस पर जो स्थित है रेखा वो आपकी ये है। अब इस प्रश्न को कैसे लगाओगे आपको आइए समझाते हैं। आइए अब आपको एक चित्र द्वारा हम समझाते हैं इस पूरी स्टोरी को। क्वेश्चन में जो रखिए, ये एक वृत्त है। ठीक है, इस पर कहीं पर एक बिंदु ये है A जो है 4,1 हम मान लेते हैं ये A है। और इसी पर कहीं पे एक बिंदु और है जिसे हम मान लेते हैं B। ठीक है बेटा, उसको मान लेते हैं B। ये आपका दे रखा है 6,5 है। अब हमें क्या करना है, A बिंदु के लिए वृत्त का समीकरण निकालना होगा, B बिंदु के लिए वृत्त का समीकरण निकालना होगा। और उसके बाद में कह रहे हैं कि ये केंद्र जो है वो आपको निकालना है, H और K का मान निकालना। और ये निकालने के बाद में इस पर जो है आपको स्थित जो है रेखा दे रखी है जो कि है आपकी 4x + y बराबर 16, ये दे रखा है। तो अब आपको जो है हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है h और k का मान निकालना। निकालने के बाद में हमें जो है वृत्त का समीकरण निकालना है। किस वृत्त का, इस पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे कि माना। अब आपको एक बात और बता दें, 10वां और 11वां प्रश्न सेम है। ठीक है, माना वृत्त का केंद्र h, k और जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि वृत्त का समीकरण क्या होता है बेटा, सूत्र उसका, वृत्त का समीकरण का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पे सही से लिख लेते हैं बेटा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये केंद्र पर निकालना है। ओके, तो हमें क्या करना है, h का मान निकालना, k का मान निकालना, फिर r का मान निकालने के बाद में इस वाले समीकरण में हमें रखना है आके। ठीक है मान। अब क्या करते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि पर कहीं पर दो बिंदु हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि वृत्त 4,1 और 6,5 से गुजरता है तो परिधि में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें समीकरणें भी मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी देखो। ठीक है, तो ये बिंदु हैं, तो यहाँ पर ये जो है x हो गया और ये y हो गया पहली वृत्त के समीकरण के लिए। ठीक है, तो ये x यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे, माइनस हमें ये केंद्र तो पता ही नहीं है, बस h है उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर पता नहीं, हमें त्रिज्या केंद्र पता था। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 यानी कि पहले बिंदु के लिए। अब दूसरे बिंदु के लिए ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस
ये हो गया 5 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये मान लो। ठीक है, अब क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम तुलना करेंगे तो उसमें साफ साफ देख सकते हैं कि त्रिज्याएं बराबर हैं। क्या है, क्योंकि एक ही वृत्त में तो त्रिज्याएं बराबर हैं, तो हम लोग बराबर बराबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देख पाएंगे कि r बराबर है, तो पहली वाली समीकरण जो है वो ये हो गई और दूसरी वाली समीकरण के बराबर हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर हैं इसलिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना b। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना हो गया b। ठीक है, ये हो गया अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया a और ये हो गया b। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये हो गया 4 चक्कू 16 प्लस h स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8 h प्लस 1 का 1 रहेगा, k का स्क्वायर 2 एकम 2 और k बाद में ये हो गया 6 चंग 36, ये h स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12 h प्लस 5 25 k का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पंजे 10 माइनस का 10 k। ठीक है, फिर आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि सही से लिख लो, तो ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 8h माइनस का 2k। अब ये प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 16 और 1 हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17 प्लस का बराबर में सेम इधर भी यही ट्रिक लगाओ कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और फिर बाद में माइनस के 12h माइनस के 10k और ये अपना हो गया यहाँ पर प्लस का 36। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेम सिंबल वाले कट जाएंगे, ये इधर बराबर में ना इसलिए सेम सिंबल वाले कट गए। अब जो है एक साइड को हम लोग गिनती छोड़ देते हैं, बाकी सब इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर जो है 8h माइनस का 2k। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया 12h। ठीक है, ये माइनस का इधर आया, ये प्लस का हो गया 10k बराबर में कितना बचा, 36 बचा और ये 17 था इधर प्लस का उधर गया माइनस का हो गया। ठीक है, उसके बाद में अच्छा एक चीज़ और देखो, 25 छोड़ रहे थे यहाँ पे, देखो ये 25 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 25 प्लस k था मिस हो गया, यहाँ पे 25 लिखा है। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो ये 25 और जोड़ लो ये भैया यहाँ पे। ठीक है, अगली लाइन में देखो ये जो है आपका 8h है, ये आपका 12 है तो प्लस वाले ज़्यादा हैं, ये बचा 4h और फिर प्लस वाले ज़्यादा हैं, कितने 8 ज़्यादा हैं, 8k बराबर में इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 61 माइनस 17। ठीक है, ये हो गया 4 इधर कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा h माइनस 4 दूनी 8k। ठीक है, प्लस रखो बराबर में, ये अपना बचा यहाँ पर 44। कितना बचा, 44। तो h प्लस 2k बराबर में 44/4 कट कर लो, 4 एकम 4 4 एकम 4। ठीक है, तो ये हो गया h प्लस 2k बराबर में 11, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार देखो केंद्र जो था वो हमने मान रखा था h, k। ठीक है, उसके बाद में उस पर एक रेखा स्थित है बेटा, ये वो क्या है 4x प्लस का y बराबर में 16। ठीक है, पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्या होगा, देखो ध्यान से कि ये जो है आपका x हो गया, ये y हो गया, किस में रखेंगे मान, इसमें रख देंगे रेखा पर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4x की जगह पे h रख देते हैं, y की जगह पे k रख देते हैं बराबर में 16। ये क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 4 मानते हैं। अब 3 और 4 में क्या करते हैं हम लोग, विलोपन विधि लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विलोपन विधि। तो यहाँ पर देखो k, यहाँ पे 2k है, यहाँ पे कितना सिर्फ 1k है, तो क्या करेंगे समीकरण 4 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 से घटा देंगे। तो यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 4 में 2 से
गुणा करके समीकरण 3 से घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण, देखो समीकरण 4 में जो था 2 से गुणा करने, तो 4 दूनी 8h प्लस 2k, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है। अब समीकरण 3 में कुछ भी नहीं करना, उसको ऐसे ही रखना, बस घटाना है। अब घटा लीजिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया 7h बराबर, ये तो कट गया, यहाँ पे 32 में से 11 जाएंगे, बचेंगे 21। तो h बराबर आपके, देखो हम लोग केंद्र निकालना है, क्या निकालना है, केंद्र, ठीक है। ये 7 एकम 7, 7 तियां 21, तो h बराबर आपका आ गया 3। अब क्या करो, समीकरण 4 में रख दो इसका मान। तो यहाँ पे लिखेंगे कि h का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 बेटा क्या थी हमारी, वो थी 4h प्लस k बराबर 16, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 4 इंटू 3 प्लस k बराबर 16, 4 तियां 12 प्लस k बराबर 16, तो k बराबर 16 माइनस 12, तो k बराबर अपना हो जाएगा कितना बेटा, 4 आ गया। तो k और h का मान निकले, यानी हमें केंद्रक पता चल गया। तो हम लिखेंगे अतः वृत्त का केंद्र कितना आया, h है 3 और k है 4। कि बेटा केंद्रक निकालने के बाद में अब हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालोगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि केंद्र जो हमने निकाला 3,4 को समीकरण 1 में रखेंगे, को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी बेटा, समीकरण 1 थी हमारी 4 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये था हमारे पास समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा h और ये हो गया k, क्योंकि ये केंद्रक था। तो इसमें रखते हैं वैल्यू 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k मतलब कि 4 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये 1 प्लस 3 तियां 9, तो ये हो गया r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर बेटा आ गया है 10। क्या आ गया है, 10। अब क्या करते हैं, वृत्त का समीकरण जो हमने स्टार्टिंग में मान रखा था उसमें मान रखेंगे इसका। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहाँ पे हमें सबके मान पता है, ठीक है। तो हमें x का तो x ही रखना क्योंकि समीकरण निकालना है, और h का हमारे केंद्रक था 3 प्लस y माइनस k का बेटा मान निकाला था हम लोगों ने, केंद्र का जो था वो था 2, और r का भी, r स्क्वायर का भी आपने निकाला है 10 निकाला है, ठीक है। या तो फिर इसको आंसर मान लीजिए, ठीक है, वरना आप सॉल्व कर लो क्योंकि एनसीईआरटी में हो सकता है आपको सॉल्व करके दे। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये हमारा b प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये b बराबर में 10, ठीक है। उसके बाद में x स्क्वायर प्लस 3 तियां 9, ये 2 तियां 6x, और प्लस y स्क्वायर 4 चक्कू 16 माइनस 4 दूनी 8 y बराबर में 10, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस के 8y, और इनको जोड़ लो 16 और 9, 16 और 9 होगा हमारे 25, 25 ये प्लस के 10 हैं, इधर आएंगे माइनस के 10 हो जाएंगे, बराबर में क्या बचा 0, ठीक है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 8y, और ये होगा हमारे प्लस के 15 बराबर में 0। ये बेटा आया है आपका समीकरण वृत्त का, ठीक है।